बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि सीबीओ एड्स क्या होती हैं और एबीओ एड्स क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हमें कौन सी कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, कौन सी ऐड मेटा फ्रेंडली है, कौन सी ऐड बजट फ्रेंडली है, और स्टार्टिंग के अंदर अगर हमारा न्यू बिजनेस है तो हमें किस ऐड की तरफ जाना चाहिए। तो कंप्लीट गाइडलाइन आज के इस लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपने करना क्या है कि इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। तो सिंपली आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी से ऑन कर देना है। जैसे कि आपको आइडिया है कि हमारा लेटेस्ट एडवांस मेटा एड्स का कोर्स कंप्लीट आपके साथ शेयर हो रहा है और डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह इसके लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर हो रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट मेटा एड्स सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको गाइड किया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कौन सा ऑब्जेक्टिव किस ऐड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो एक कंप्लीट लेक्चर अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो काइंडली लाजमी से जाकर वॉच कर लें। और इसी के साथ साथ मैंने लास्ट लेक्चर ये भी डिज़ाइन किया है कि मेटा ऐड की टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, उस लेक्चर को भी आपने मिस नहीं करना। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन है, समझ लें कि पेड कोर्स ही है और फ्री के अंदर आपके साथ शेयर हो रहा है। फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, किसी भी लेक्चर के किसी भी पार्ट को आपने इग्नोर नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीओ एड्स और एबीओ एड्स का मीनिंग क्या है। तो सीबीओ एड्स का मतलब क्या है? सीबीओ एड्स का मतलब है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास एबीओ का मतलब है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको मीनिंग्स बता दिए हैं, नेम्स बता दिए हैं कि होते क्या हैं। अब हम आते हैं डिटेल में। अब देखें कि हमारे पास अगर फर्स्ट नंबर पे है सीबीओ एड्स, जिसको हमने कहा है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले हमारे पास एक कैंपेन होती है और कैंपेन के आगे एडसेट्स होते हैं और एडसेट्स के अंदर हमारे एड्स होती हैं। और इसी तरह एबीओ के अंदर भी हमारे पास सबसे पहले एडसेट्स होते हैं और उसके बाद उसके अंदर एड्स होती हैं। तो ये सेम प्रोसेस है दोनों को रन करने का, बट इनमें डिफरेंस बजट का आ जाता है, इनमें डिफरेंस हमारी कह लें कि कस्टम ऑडियंस का आ जाता है, इसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंस आ जाती हैं। हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको साथ साथ मैं गाइड कर देता हूं कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी एड्स को रन करने के लिए अपना बिजनेस मैनेजर ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने सबसे पहले हमारे पास कैंपेन नेम होता है, जो कि हम कोई भी कैंपेन का नेम सेट कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि एड सेट आ रहा है और एड सेट के अंदर यहाँ पर एक एड्स आ रही है। इसी तरह हम मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला एड सेट है, हम इसको यहाँ पे आके डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि सबसे पहले हमारे पास सेल्स की कैंपेन आ चुकी है, उसके बाद हमारा एड सेट आ चुका है और फिर एड्स आ गई हैं। अब हमने करना क्या है कि सिंपल यहाँ पे आके अगर हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, दो तरह के हमारे यहाँ पर एड सेट्स बन जाते हैं। अब कैंपेन के अंदर सीबीओ एड्स के अंदर होता क्या है कि अगर आपने 1500 रुपये डेली का बजट सेलेक्ट किया है, 1500 रुपीज़ का बजट सेट किया है सीबीओ के अंदर, सीबीओ के अंदर हमारे पास हैं दो इस टाइम एड सेट्स, दो एड सेट्स को अब सीबीओ एड्स के अंदर मेटा क्या करेगा कि हमने 1500 रुपये डेली का बजट उसको दे दिया है और अपनी साथ एड्स भी हमने दे दिए हैं और एड सेट दो बना दिए हैं। एक के अंदर हमने ऑडियंस को टारगेट किया है, एक के अंदर नहीं किया, या दोनों के अंदर हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब फेसबुक क्या करेगा कि 1500 रुपये हमारा इन दोनों एड सेट्स के ऊपर लगाएगा। अब वो हमें ये नहीं पता कि 1500 रुपये में से पहले 700 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, मतलब कि ज़्यादा जो बजट है वो किस एड सेट पे लगाएगा और कम किस एड सेट पे लगाएगा। दोनों में इक्वल भी कर सकता है, दोनों में किसी पे ज़्यादा किसी पे कम भी कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये होता है कि फेसबुक अपने लिहाज से जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जो एड्स आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, उसको बजट देना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है एज कम्पेयर टू अदर। अगर आपने दो एड सेट्स बनाए हैं और दो एड सेट्स में से जो एड सेट्स पहले नंबर पे ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा रीच लेके आ रहा है या ज़्यादा रिजल्ट्स ला के दे रहा है, तो होगा क्या कि उस एड सेट्स को फेसबुक मेटा अपने पास से ज़्यादा बजट देना स्टार्ट कर देगा और दूसरे का बजट कम कर देगा।
अब इसके बाद हमारे पास है एबीयू, जिसको हम बोलते हैं एड सेट्स बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि सबसे पहले इसी तरह हमारे पास एक कैंपेन होती है, उसके नीचे हमारे पास दो एड सेट्स होते हैं। अब हुआ क्या कि दो एड सेट्स हो गए, अब मेटा क्या करेगा कि अगर आपने एबीयू कैंपेन सेलेक्ट की है तो एबीयू कैंपेन के अंदर अगर आपने डेली का बजट 1500 रुपये सेलेक्ट किया है तो अब फेसबुक या मेटा आपका एबीयू के अंदर जाके दो एड सेट्स को 1501 को दोनों को 1500 रुपए का बजट देगा। इसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने 1500 रुपए सिलेक्ट किए हैं तो 1500 रुपए आपके डिवाइड हो जाएंगे जिस तरह के सीबीयू के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं होता। एबीयू के अंदर आपने 1500 रुपए का बजट डेली का दिया तो आपने दो एड सेट्स उसके अंदर अगर बनाए हैं तो दो एड सेट्स का 1501 एड सेट लेगा, 1501 एड सेट लेगा, मतलब कि डेली का आपका 3000 रुपये स्पेंड हो रहा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपका एक न्यू बिजनेस है तो आपको कौन सी ऐड रन करनी चाहिए, लास्ट के अंदर आपको जाके बताता हूँ। अब ये चीज़ देखिए कि एड सेट के अंदर अगर हमने एबीयू एड्स को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर हमारा 3000 रुपये लगता है, जबकि हमने सिलेक्ट 1500 रुपये किया है। इसके अंदर एबीयू का मतलब होता है टेस्टिंग ऐड, मतलब कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, आपने ऐड को टेस्ट करना है तो आप एबीयू ऐड को रन करते हैं। जब आप टेस्टिंग के लिए ऐड को रन करते हैं तो मेटा आपसे फिर जो आपने डेली का बजट रखा है वो दोनों ऐड सेट्स को देता है और बराबर में डिवाइड करके उनको देता है ताकि दोनों को यही समझ लें कि मैदान के अंदर बराबर के घोड़े भागते हैं। जो घोड़ा तेज भागेगा और जल्दी सफर को तय करेगा और वो भी हमें बता देगा, और जो घोड़ा कम सफ़र तय करेगा और कम भागेगा वो भी हमें इसके अंदर पता चल जाता है। मतलब कि हमने दोनों को बराबर का तैयार किया, दोनों को बराबर हेल्दी हैं, बराबर का बजट दे दिया। अब हमें मेटा दोनों घोड़े हमारे भगाएगा मैदान के अंदर, और जब दोनों भागेंगे तो अब पता चलेगा कि इसके ऊपर ज़्यादा परफॉर्मेंस आती है या इसके ऊपर ज़्यादा परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि परफॉर्मेंस का तभी पता चलता है जब दोनों को बजट सेम दिया जाए। सेम आपकी टारगेटिंग इसके अंदर कुछ और हो सकती है, इसके अंदर कुछ और हो सकती है, मतलब कि टारगेटिंग आपने मुख्तलिफ रखी है बट बजट आपका सेम है, तो मेटा आपके घोड़े भगाएगा मैदान में और आपको डिफरेंट ऑडियंस के साथ टेस्टिंग करने को मिलेगी कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेस्ट रहती है। जिस मकसद के लिए आप ऐड को रन कर रहे हैं, अगर आप सेल्स के लिए ऐड को रन कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपने इसके अंदर लाहौर की मार्केट को टारगेट किया है, लाहौर की ऑडियंस को, इसके अंदर आपने कराची की ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। तो अब मेटा आपको ये चीज़ रिसर्च करके बताएगा एबीयू के अंदर कि लाहौर की ऑडियंस ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस दे रही है या कराची की ऑडियंस आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है। जो ऐड आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा तो वो उसके रिजल्ट्स को हम देखते हुए एक एड सेट को हम क्लोज कर देते हैं और दूसरी एड सेट जो है हमारी रन रहती है और उसके ऊपर हम बजट और इंक्रीज कर देते हैं। तो होप्स हो कि एबीयू की आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं सीबीयू की। अब सीबीयू के अंदर मेटा क्या करता है, सीबीयू के अंदर भी सेम एज इट इज हमारे पास दो एड सेट्स होते हैं, बट यहां पर होता क्या है कि मेटा अब अपना खुद सोचता है, आपके दोनों एक दफ़ा घोड़े भगाता है, लेकिन जो घोड़ा तेज़ भाग रहा होता है उसके ऊपर जो है ना ज़रबें और लगाता है, मतलब उसको बजट और ज़्यादा देता है ताकि और ज़्यादा भागे। और जो आपका लोग जिस एड सेट को या जिस एड सेट के ऊपर आपकी टारगेटिंग अच्छी नहीं हो रही या आपकी रीच नहीं मिल रही, अब मेटा क्या करता है कि खुद ही डिसाइड करता है कि इसको बजट देना फजूल है, इसको हम बजट नहीं देते, वही बजट इस एड सेट के ऊपर लगाते हैं और ये ज़्यादा दौड़ेगा और ये ज़्यादा परफॉर्मेंस ला के देगा। मतलब इसके अंदर एआई सिस्टम काम कर रहा होता है सीबीयू के अंदर, और मेटा खुद चूज़ कर रहा होता है कि मैंने किसको बजट ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, और ये चीज़ खुद डिसाइड हो रही होती है। जबकि एबीयू के अंदर ऐसा नहीं होता है, एबीयू के अंदर दोनों को सेम बजट होता है और ये हमने खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सा बजट, कौन सा एड सेट को हमने कितना बजट देना है या किसका रोकना है। अब आप कहेंगे कि सर फिर हम सीबीयू ऐड को ही रन करें, एबीयू को क्यों रन करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर आपका एक नया बिजनेस है, आपके बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने जा रहे हैं, या फिर आप अभी बिल्कुल ज़ीरो फॉलोअर्स के साथ हैं, तो आपने अगर ज़ीरो फॉलोअर्स के साथ अगर आप अपना पेज या अपनी ऐड रन करना चाहते हैं और फर्स्ट सेल वाली ऐड रन करना चाह रहे हैं तो फिर आपने एबीयू को सिलेक्ट करना है।
क्योंकि एबीओ जो ऐड है वो बनाई ही टेस्टिंग के लिए गई है। अब एबीओ का जो ऐड सेट है या एआई सिस्टम है वो ज़्यादा फास्टली काम करता है सीबीयू से, क्योंकि एबीयू आपको हर तरह की जो है ना कह लें कि टारगेटिंग के अंदर हेल्प करता है, हर तरह के लोगों को रीच आउट करता है, जबकि सीबीयू के अंदर जो पहले से डाटा मौजूद होता है जो कि एबीयू ला के देता है उसके बेस के ऊपर फिर आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। तो ये चीज़ें हैं, ये कंपैरिजन है सीबीयू और वर्सेस एबीयू के अंदर। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा। अगर आपका नया बिजनेस है, आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपका फ्रेश नया बिजनेस है, 0 फॉलोअर्स हैं, तो आपने एबीयू एड्स को रन करना है। बेशक 700 रुपये डेली से करें, मतलब कि 700 और 702 1400 रुपये आप 2 एडसेट्स को दें। और इसी के साथ दूसरी, अगर आपने ऐड जब आपके फॉलोअर्स आ जाएं या फिर फर्स्ट या सेकंड सेल जनरेट हो जाए तो फिर आप सीबीयू की तरफ जा सकते हैं, सीबीयू एड्स को रन कर सकते हैं। और अगर आपका बिल्कुल फ्रेश है तो फिर आपने एबीयू को ही रहने देना है और इसी के ऊपर टेस्टिंग करनी है। अगर आपने नई प्रोडक्ट को टेस्ट करना है तो तब भी आपने एबीयू को ही करना है। अगर आपके फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोअर्स भी हैं, आपको रिजल्ट्स पहले मिल चुके हैं, बट अगर आप नई प्रोडक्ट को टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो फिर भी आपने एबीयू एड्स को ही रन करना होता है। तो ये था कंप्लीट डिफरेंस एबीओ वर्सेस सीबीओ के अंदर। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो आपने एक लाजमी पॉजिटिव कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।